जमाने में अली शेर खुदा सा फिर कोई मर्दान पैदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, व मज़हब इस्लाम, व फरमाने मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। मकामात मुक़द्दस पर हुकूमत हो मुसलमा की, सलाहुद्दीन गाजी सा कोई सुल्तान पैदा कर। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। हुसैन पैदा कर मेरे कबीले में। सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत हैं, पीने के लिए दुनिया में मैखाने बहुत हैं, इस शहर में जल सकती नहीं शमे यजीदी, इस शहर में शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। दुआ ये करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। हजरात, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमारवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुक़द्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुं व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुछ और हो न हो इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। कांधा बदलने वालों हमराह चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। ऐ सुन्नी मुसलमानों, इस महफिल मोहब्बत में आना तो इस नीयत से आना कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के नालैन पाक के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। हजरात, आप इधर उधर बिखरे हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा पीछे वाले अपनी कुर्सियां छोड़कर जो आगे खाली है उसे पुर कर लें, और मैं बुलाता हूं हुजूर नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक के सदक़े में। ऐ मुसलमानों, दरबारे इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। मुसलमानों, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसम कहाँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर मैंने आपको बुलाया है, हो सकता है यही थोड़ी सी मेहनत आपके लिए कामयाबी की जमानत बन जाए। न जाने बारगाहे इलाही में कौन सी अदा पेश आ जाए, पसंद आ जाए, हमारी और आपकी मग़फ़िरत हो जाए। मौला ताला जो लोग आए हैं उनका भी भला फरमा, आमीन। जो नहीं आए हैं उनका भी भला फरमा, आमीन। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। ऐ मुसलमानों, स्टेज पर उलमाए अहले सुन्नत का जंबे गफीर, जिनके रुखे ज़ेबा की जियारत इबादत से कम नहीं, और हम मुबारकबाद पेश करते हैं यहाँ के जिंदा दिल मुसलमानों को जिन्होंने इस महफिल को सजाया तो मंसूब किया गुंबदे खजरा की तरफ। और याद कर लो, जो जलसा गुंबदे खजरा की जानिब मंसूब कर दिया जाए, वो जलसा सिल्वर जुबली नहीं बल्कि गोल्डन जुबली हुआ करता है। ऐ मुसलमानों, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप मानने वाले हो, तमाम मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं तमाम नफली इबादतों में सबसे अफजल इबादत नबी पर दुरूद पढ़ना है। मुसलमानों, दुरूद पढ़ने वाला दुनिया में कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। कुछ और हो न हो, इतना जरूर होता है,
दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, आओ दुरूद की अजमत पर थोड़ी सी देर गुफ्तगू करके अपने असले मौजू की तरफ मैं लेकर के चलना चाहूंगा। हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, बागो बहार लेकर आए। नबी आए दस्तूरे हयात लेकर के आए। नबी आए दस्तूरे जमाना लेकर के आए। वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। आपने अपने आका पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ा, अपने नबी पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ा। याद कर लो, दुरूद की अजमत को समझने की कोशिश करो। मैं आपको हुजूर महबूब इलाही ताजदारे दिल्ली की दरबार में लेकर के चल रहा हूं। उनके मुरीद और उनके खलीफा हजरत अमीर खुसरू हैं। एक मर्तबा अपने पीर की खिदमत में चंद अशार लिखकर हाजिर हुए, पेश किया। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, खुसरू कलाम तो बहुत अच्छा है, मगर शेख सादी के कलाम का जवाब नहीं। एक दिन लिख कर गए, दूसरे दिन लिख कर गए, तीसरे दिन लिख कर गए, कंटिन्यू 4 दिन तक वापस करते गए। फिर उन्होंने अर्ज किया, हुजूर वो कौन सा कमाल है जो शेख सादी के कलाम में है, जिसे खुसरू नहीं पेश कर सकता। तब आपने फरमाया, समझना चाहता है? कहा हाँ समझना चाहता हूं। कहा कल रात के सन्नाटे में आ जाना। अमीर खुसरू रात के सन्नाटे में अपने शायख की खिदमत में हाजिर हुए और एहसास दिलाया कि बंदा हाजिर है। आपने फरमाया जरा करीब आ जा। जब अमीर खुसरू करीब आ गए तो आपने अपना हाथ उनके पुष्ट पर रखा और फरमाया, खुसरू बता क्या देख रहा है? हजरत अमीर खुसरू कहते हैं, मैंने दिल्ली से बैठ करके गुंबद खजरा का नजारा किया था, दिल्ली से बैठकर मदीनतुर रसूल का नजारा किया था। क्या देखा था? 1,40,000 सहाबा की अंजुमन है, नबी तशरीफ फरमा है, ऐसे सहाबा बैठे हैं सरकार के करीब जैसे मसीहा बैठा हो बीमार के करीब। अमीर खुसरू कहते हैं, मैंने क्या देखा? नबी रहमत तशरीफ फरमा है और सहाबा की अंजुमन में शेख सादी को हुक्म देते हैं, सादी अपना कलाम पेश करो। शेख सादी की जबान तो फारसी है मगर कलाम अरबी में पेश करते हैं। और वो कलाम कौन सा कलाम है? बड़ा मारिकतुल आरा करा कलाम है, जिसे कहा जाता है बलगल उला बे कमाले ही, कशफत तुजा बे जमाले ही, हसनत जमीयो खिसाले ही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। है मुसलमानों, इस कलाम को इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला, मकाम कैसे मिला? एक रात का वाकया है। हजरात, दुनिया की आंखें सो रही हैं और शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह 3 जुमले लिख करके सो गए। बलगल उला बे कमाल ही, कशफत दुजा बे जमाल ही, हसनत जमीयो खिसाल ही। 3 लिखा, चौथा ना लिख सके। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और शेख सादी को कहा, अपना कलाम पेश करो। 3 लिखा, चौथा ना लिख, 3 पेश किया, चौथा ना पेश कर सके। नबी रहमत ने फरमाया, आगे बढ़ो। कहा, या रसूल अल्लाह, इसके आगे ना कलम चला, ना दिमाग ने काम किया, ना जहन ने जुम्बिश किया, चौथा ना लिख सका। तब मेरे नबी ने फरमाया, सादी लिख दे, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। पता क्या चला? हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। काधा बदलने वालों, हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत। हजरात, कुछ और हो ना हो, इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। अपने आका की खिदमत में आपने दुरूद व सलाम पेश किया। अब आइए, अज़मत मुस्तफ़ा पर गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो कहां लाए?
जिसे दुनिया का सेंटर कहा जाता है, वो जमीन कौन सी है? जिसे मक्कतुल मुकर्रमा कहते हैं, जिसे हिजाज़े मुक़द्दस कहते हैं, जिसे उम्मुल कुरा कहते हैं। हजरात, वो जमाना याद करो जब आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, रात का सन्नाटा है, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, खाने काबा के किनारे किनारे चक्कर लगा रहे हैं। रात तीसरे पहर में दाखिल होती है। अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, मैंने क्या देखा, खाने काबा मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया है और काबे से आवाज आ रही है, खबरदार, मेरे खुदा ने मुझे पाक कर दिया बुतों की नजासत से और बुत परस्तों की गंदगी से। बुशिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर गए। झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मेरी नजर जब काबे पे पड़ी तो काबा, खाने काबा मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया। अब आओ जरा मकाम इब्राहिम की अजमत को देखो और नबी के विलादत का मौका जरा देखो। मकाम इब्राहिम क्या है? एक मोजज़े वाला पत्थर है। ये सोने के पिंजरे में कैद करके हरम काबा में लगाया गया है। हुज्जाज जाते हैं तो इस पत्थर की जियारत करते हैं। इस पत्थर को मकाम व मर्तबा कैसे मिला? ऐ लोगों, जब हजरत इब्राहिम खलील ने खाने काबा को बनाकर मुकम्मल कर दिया, छत लगाकर मुकम्मल कर दिया, तब दरबारे इलाही में दुआ किया, या अल्लाह, अगर हुक्म हो तो मजदूरी मांग लो, हुक्म हो तो उजरत मांग लो, हुक्म हो तो सिला मांग लो। जवाब मिला, खलील मांगो, अता किया जाएगा। हजरत खलील ने उसी पत्थर पे खड़े होकर दुआ किया था, या अल्लाह, और अंबिया आए, बनी इस्राइल में आए, आखिरी नबी को तो मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे। यही वजह है खाने काबा झुका तो मकाम इब्राहिम की तरफ झुका। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। वही हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, जिनके बारे में लिखा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब जब चला करते थे तो उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आया करती थी। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नबी का नूर ऐसे चमकता था जैसे हिलाल चमका करता है, चांद चमका करता है। आप फरमाते हैं, ये खुशखबरी पाकर मैं आगे बढ़ा। दो पहाड़ी नजर आई जिनका जिक्र कुरान में है, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। कहते हैं दो पहाड़ी नजर आई। जब मैं पहाड़ियों के करीब गया तो मैंने क्या देखा? दोनों पहाड़ियों की चोटी पर दो हसीन परिंदे बैठे हैं, दो चिड़िया हैं जो आपस में गले मिल रही हैं और नबी के आमद का तज़किरा कर रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। मैंने क्या देखा? काबे के अंदर जो होबल नामी बुत था वो सजदे के अंदर गिर गया है और काबे से आवाज आ रही है, खबरदार, मेरे अल्लाह ने मुझे पाक कर दिया बुतों की नजासत से, बुत परस्तों की गंदगी से। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फिर मैं दौड़कर अपने मकान के दरवाजे पर गया। मेरे नबी का घर कहाँ है? मक्कतुल मुकर्रमा में है। एक पहाड़ है जिसे कोहे अबू कुबैस कहा जाता है, उसी के दामन में रसूल का घर है जहां मेरे नबी पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं वहां गया तो मैंने क्या देखा? मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद है। मैंने कुंडी पे दस्तक दिया, तब किसी ने दरवाजा खोला और कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मुबारक हो, तुम्हारे घर दोनों आलम के ताजदार पैदा हुए हैं, सारे नबियों के मालिको मुख्तार पैदा हुए हैं। मैंने कहा, जरा मुझे भी जियारत कर लेने दो, मुझे भी देख लेने दो। तब किसी कहने वाले ने कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, जब तक हम नबी की कदम बोसी से फारिग नहीं हो जाएंगे, न कोई अंदर आएगा न कोई बाहर जाएगा। आप फरमाते हैं, गैरते हाशिमी को जलाल आ गया। मैंने न्याम से तलवार खींच ली कि मेरे घर में ये मुझ पर हुकूमत कौन कर रहा है। फरमाते हैं, जब मैं अंदर गया तो क्या देखा? एक शख्स है जिसके चेहरे पर नकाब है, हाथ में नंगी तलवार है। मेरी नजर जब उसके तलवार पे पड़ी तो मेरे हाथों से तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उस शख्स ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो खुदा के रहमत के फरिश्ते हैं। पहले हम
जी भर के नबी का दीदार करेंगे, फिर तुम रसूल के जलवों से अपनी आंखों को मुनव्वर कर लेना। निदा आई दरीचे खोल दो, ऐवाने कुदरत के नजारे खुद करेगी। आज कुदरत शान कुदरत की, ये आज आपके नबी का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनके सदके में अल्लाह ने जमीन की फर्श बिछाई, जिनके सदके में जमीन की फर्श बिछाई, आसमान का सामियाना ताना गया। जाने आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदर मंजिलत पर कुर्बान जाओ। अब आओ मेरे नबी के जरा बचपने को तो देखो। मेरे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे सरकार खाने काबा के करीब अपने घर में जन्म लिए। मेरे नबी पैदा कब हुए? कुछ रात का हिस्सा है, कुछ दिन का हिस्सा है, जिसे सुबह सादिक कहा जाता है। मेरे नबी को 3 खुशनसीब औरतों ने दूध पिलाया। सबसे पहले आपकी वालिदा माजिदा हजरत बीबी आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया। दूसरे नंबर पर हजरत सुवैबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पिलाया। तीसरे नंबर पर हजरत हलीमा सादिया ने पिलाया। लोग कहते हैं हलीमा ने नबी को पाला, सच्ची है मेरे नबी ने हजरत हलीमा को पाला। हजरत हलीमा के जिंदगी के उन औकात पर कुर्बान जाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हजरत हलीमा का दूध नोश फरमा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपने का आलम है। हजरात, अरब के लोग, अरब की औरतें बच्चा तो पैदा कर दिया करती थी, मगर दूध पिलाने के लिए भाड़े की औरतें लाई जाती थी। हजरत हलीमा सादिया भी आज मक्कतुल मुकर्रमा में आई हैं। अमीरों के बच्चों को और दाया ने ले लिया, मेरे नबी को इसलिए छोड़ दिया कि मेरे नबी के वालिद का सर पर साया नहीं है। दुनिया में तशरीफ लाने से पहले आपके वालिद का इंतकाल हो चुका है। आप यतीम हैं। जालिमों जाहिलों ने यतीम समझा था, उन्हें क्या खबर थी ये बच्चा यतीम नहीं, दुर्रे यतीम है, ये बच्चा रहमतुल लिल आलमीन है। तमाम औरतों ने छोड़ दिया, हलीमा सादिया ने मेरे आका को ले लिया, मेरे मौला को ले लिया। जिस घोड़ी पर सवार होकर हजरत हलीमा मक्का आई थी, उसे चलना नहीं आता था, उसे दौड़ना नहीं आता था, लेकिन जैसे ही मेरे नबी को लेकर के बैठती है, ऐसा लगता है जानवर को पर लग चुके हैं। उड़ती चली जा रही है, उछलती चली जा रही है, मचलती चली जा रही है। औरतों ने पूछा, हलीमा क्या तूने सवारी बदल दिया है? हलीमा ने कहा, सवारी नहीं, सवार बदल गया है, मेरे जानवर पर अहमद मुख्तार आ गया है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हों के जिंदगी का वो लम्हा याद करो। उन्हीं के पड़ोस में एक औरत रहा करती थी। अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया था, मगर जब जवानी के दहलीज पर नहीं, अभी बचपन का ही जमाना गुजर रहा था, हजरात उसे एक मोहलिक बीमारी लग गई। तमाम डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया, तबीबों ने ना बोल दिया, सबका जवाब था ये बीमारी आसमानी है, इसका इलाज दुनिया में नहीं है, इसका इलाज मौत है, ले जा इसकी खिदमत कर, चंद दिन का तेरा बेटा मेहमान है। हजरात वो औरत रोने लगी। उसे पता चल चुका था कि वह हजरत हलीमा सादिया के मोहल्ले में एक बच्चा आया है, बरकत वाला बच्चा आया है, कुदरत वाला बच्चा आया है, रहमत वाला बच्चा आया है। हजरात हजरत हलीमा सादिया की खिदमत में वो औरत एक प्याला लेती है, ला करके पेश कर देती है, मेरी बहन अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया था, मगर मेरा बेटा बीमार हो गया है, हमने सुना है तेरे घर एक रहमत वाला बच्चा आया है, कुदरत वाला बच्चा आया है, एक काम कर जरा अपने बेटे के कदमों का धोवन दे दे, अपने बेटे के कदमों का उतारा दे दे। हजरत हलीमा सादिया उठती है, प्याला लेकर मेरे नबी के कदमे नाज को धो देती है, धोकर हलीमा ने उस औरत के हवाले कर दिया। औरत प्याला लेकर के जाती है और अपने बीमार बच्चे को पिलाती है। जैसे ही पानी के चंद कतरे उसके हलक के नीचे उतरे थे, अल्लाह ने बीमारी को दूर कर दिया, आजारी को दूर कर दिया, तकलीफ को दूर कर दिया। बरेली का ताजदार कलम उठाकर तर्जमानी करता है, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। साफ चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा, नूरे मुजस्सम कॉन्फ्रेंस। ऐ मुसलमानों, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, दस्तूरे जमाना लेकर के आए। अब आओ जरा तारीख का चैप्टर पलट करके मैं आपको आईना दिखा दूं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। है मुसलमानों, साहिब मारिजुन नबुवत एक वाकया नकल फरमाते हैं, जो इंसान अल्लाह वालों के करीब होता है वो घरेलू बना दिया जाता है, जो दूर होता है उसे वहशी बना दिया जाता है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सरजमीन हिंद में सबसे पहले उतारा गया। जन्नत से जब उतारा गया, सरजमीन हिंद में उतारा गया। मेरे नबी ने फरमाया था, मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है, मुझे हिंद से वफा की खुशबू आ रही है। मीरे अरब को आई बुए वफा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, बाकी है जिसके दम से नामो निशा हमारा। ऐ मुसलमानों, आओ इस सरजमीन हिंद की अजमत को समझते तो चलो। मेरे नबी खुद चल करके इंडिया में तशरीफ नहीं लाए, मगर हिंद से मोहब्बत किया है। नबी ने फरमाया है, मुझे हिंद से वफा की खुशबू आ रही है। हमारे जद्दे करीम को जब जन्नत से दुनिया में उतारा गया तो ये शर्फ हिंदुस्तान को मिला। और हिंदुस्तान में वो जमीन कौन सी है जिसे लंका की पहाड़ी कहा जाता है, जजीरे शरणदीप कहा जाता है। आज भी हजरत आदम के कदम के निशान वहां पर मौजूद हैं। याद कर लो, ये वो सरजमीन है हिंदुस्तान। सबसे पहले जमीन पर अगर किसी ने सजदा किया था तो सरजमीन हिंद में हजरत आदम ने किया था। सबसे पहले नमाज फजर अदा की गया था तो हजरत आदम ने अदा किया था। सबसे पहले नबी को वसीला बनाकर अगर दुआ किया था तो हजरत आदम ने किया था। इसलिए मुसलमानों, बूए अरब जो नबी की खुशबू और नबी को खुशबू हिंदुस्तान से वफा की खुशबू आ रही है। मुसलमानों, आओ अब इसी पस मंजर में मैं आपके जहन को करीब करना चाहूंगा। नबी आए, इनकलाब लेकर के आए। नबी आए, दस्तूरे हयात लेकर के आए। नबी आए, दस्तूरे जमाना लेकर के आए। नबी का नाम लेवा न दुनिया में रुसवा होता है न आखिरत में रुसवा होता है। ऐ मुसलमानों, जो बंदे मोमिन अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है उसे ख्वाब में रसूलुल्लाह की जियारत नसीब होती है। इसलिए कसरत से दुरूद पढ़ते रहो। ऐ मुसलमानों, दुरूद पढ़ने के लिए ना गुस्ल की जरूरत है, ना वजू की जरूरत है, ना कयाम की जरूरत है। बैठे रहो, अपने आका पर दुरूद पढ़ते रहो। चलते रहो, अपने आका पर दुरूद पढ़ते रहो। खेत में रहो, अपने आका पर दुरूद पढ़ते रहो। दुकान पर रहो, अपने आका पर दुरूद पढ़ते रहो। इस्लाम की शहजादियां, इस्लाम की बेटियां घर में रहें, किचन में रहें, अपने आका पर दुरूद पढ़ते रहे। और जो खातून इस्लाम दुरूद पढ़कर रोटियां पकाती है, ऐ मुसलमानों, वही रोटियां खाकर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर के पैदा होता है, कोई मोहम्मद इब्न कासिम बनकर के पैदा होता है, कोई सरकार गाजी बनकर के पैदा होता है। दुआ ये करते हैं, तुझसे तेरे नबी के गुलाम सुकून दिल का, निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, अब आओ मेरे आका की रहमतुल लिल आलमीनी पे जरा गौर तो करो। नबी के शान करीमी पे जरा गौर तो करो। नबी आए, इनकलाब लेकर के आए। नबी आए, दस्तूरे हयात लेकर के आए। नबी आए, दस्तूरे जमाना लेकर के आए। आपकी जिंदगी हम गुलामों के लिए मशअले राहे हिदायत है। वो जमाना याद करो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। आज जो जुमले हमें दिए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1450 साल पहले ये जुमला किसने दिया था? पैगंबरे आजम ने दिया था। हमारे ही चबाए हुए लुकमों से पेट भरने वालों, अब आओ वो जुमला कब मेरे पैगंबर ने दिया था,
कब इरशाद फरमाया था, याद कर लो वो जमाना, याद करो। अरब के दस्तूर में ये शामिल था, जब अरब के घर कोई लड़की पैदा होती थी तो लड़की को या तो जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाता था या गला दबाकर उसे मार दिया जाता था। अरब का दस्तूर था, जिस घर में औरत को बच्चा पैदा करने के लिए बिठाया जाता था वहां पहले ही कब्र का गड्ढा खोद दिया जाता था। ऐ मुसलमानों, अगर लड़की पैदा होती थी तो कब्र के गड्ढे में पाट दिया जाता था, अगर लड़का पैदा होता था तो मां के रेशमी आंचल में पाल लिया जाता था। याद करो वो भयानक दौर कैसा था। अरब के जाहिल अपनी बेटियों को कत्ल इसलिए करते थे कि बेटी जवान होगी तो इसका रिश्ता करना पड़ेगा, कोई दामाद बनकर मेरे घर आएगा और दामाद के सामने मेरा सर नदामत से झुक जाएगा। अपने गुरूर और अपने घमंड की बुनियाद पर नन्ही नन्ही बच्चियों को कत्ल कर दिया करते थे। मगर या रसूल अल्लाह आप आए, इनकलाब लेकर के आए, दस्तूरे हयात लेकर के आए, दस्तूरे जमाना लेकर के आए। ये तारीखी जुमला मेरे नबी ने कब फरमाया था? ऐ मुसलमानों, एक सहाबी गुजरे हैं जिन्हें हजरते दहिया कल्बी कहा जाता है। दहिया कल्बी का मकाम व मर्तबा तो इतना है कि हजरते जिब्रील जब इंसान की शक्ल में दुनिया में उतरते थे तो दहिया कल्बी की शक्ल में उतरा करते थे। हजरात, एक दिन मेरे सरकार को की नजर दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। ये सहाबी बाद में हुए, पहले जमाने जाहिलियत में थे, अपने कबीले के सरदार थे, लेकिन अल्लाह ने इन्हें इतना खूबसूरत बनाया था, इतना हसीन बनाया था कि औरतें इनके हुस्न को देखने के लिए पर्दे के पीछे छुप करके इंतजार किया करती थी। एक दिन मेरे सरकार की नजर दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे नबी ने खुदा की बारगाह में अपने नबूवत वाले हाथ को उठाया और दुआ किया, या अल्लाह दहिया कल्बी को मुसलमान बना दे, इस खूबसूरत इंसान को ईमान की दौलत अता कर दे। नबी दुआ मांगे और कबूल ना हो, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। मेरे नबी ने दुआ मांगा, सुबह होती है, दौड़ कर दहिया कल्बी रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हो गए। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, किस मजहब का प्रचार आप करते हैं, किस खुदा की बात आप करते हैं? मेरे नबी ने हजरत दहिया कल्बी से कहा, माबूदाने बातिल की इबादत छोड़ दो, खुदाए वाहिद को याद करो जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया है। हजरत दहिया कल्बी रो पड़े। कुफ्र उनके आंसुओं की शक्ल में पिघल पिघल कर उनके रुखसार पर टपकने लगा। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपका कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊं तो क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को बख्श देगा, मेरे जुर्मों खता को मुआफ कर देगा? दहिया कल्बी को अभी खबर नहीं है इस्लाम का खुदा रहमान भी है, रहीम भी है, सत्तार भी है, गफ्फार भी है। यही कह करके वो रो पड़े। मेरे नबी ने फरमाया, दहिया कल्बी तुम तौबा करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर हुक्म हो तो एक दो वाकया मैं अपना बयान कर दूं। ये वाकया मेरा है या रसूल अल्लाह, ये वाकया मेरा है। मैंने कलमा तो पढ़ लिया या रसूल अल्लाह, मगर दो गुनाह मैंने भारी किए हैं। वो गुनाह अगर हुक्म हो तो बयान कर दो। मेरे नबी फरमाते हैं, दहिया कल्बी बयान करो। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार भी हूँ। अपने कबीले के सरदार होने की बुनियाद पर हमने एक कानून बनाया है और वो कानून ये है कि अगर लड़की पैदा हो जाए तो जिंदा उसे कब्र में दफन कर दिया जाए या गला दबोच करके मार दिया जाए। अगर लड़का पैदा हो तो हमारी अमानत समझकर उसे पाल लिया जाए। या रसूल अल्लाह, ये कानून मैंने बनाया था और इन्हीं हाथों से या रसूल अल्लाह 70 बच्चियों का कत्ल करवाया था, 70 बच्चियों को जिंदा कब्र में दफन करवाया था। ऐ मुसलमानों, मक्कतुल मुकर्रमा में वो जगह आज भी है, एक ब्रिज के नीचे वो कब्रें आज भी हैं जहां पर ऐ लोगों जिंदा लड़कियों को दफन किया गया था। अरब की हुकूमत ने अपने जमाने जाहिलियत के लोगों
लोगों के वाकयात को याद करने के लिए, उनके जुल्म बर्बरियत को याद करने के लिए वो कब्रों को महफूज किया है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, मैंने कानून बनाया है और 70 बच्चियों को मैंने कत्ल करवा दिया है, तो क्या मेरा जुर्म मुआफ होगा? हजरत जिब्रील उतर पड़े, नबी को सलाम पेश किया, इरशाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका खुदा आपको सलाम कहता है और दया कल्बी को खुशखबरी दे दीजिए कि अल्लाह ने इनके गुनाहों को बख्श दिया, इनके जुर्मों खता को मुआफ कर दिया, इनके जुर्म को मुआफ कर दिया। इतना सुनते हैं तो आंसू और गिरने लगे, पलकें भीग गईं। मेरे नबी ने फरमाया, दया कल्बी आप क्यों रो रहे? एक वाकया है जिसे सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है, अगर हुक्म हो तो उसे बयान कर दो। मेरे नबी को मालूम सब है, मगर तालीम उम्मत के लिए मेरे नबी दहिया कल्बी से कहते हैं, बयान करो। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वाकया मेरा पर्सनल है, मेरा जाती है। या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार भी हूँ और बहुत बड़ा ताजिर भी हूँ। मेरे घर में माले तिजारत इकट्ठा हो चुका था, अगर फौरन उसे मंडी में ना ले जाता तो भारी नुकसान हो जाता, मंडी दूसरे मुल्क में है। या रसूल अल्लाह, मैंने माले तिजारत इकट्ठा किया, उस वक्त मेरी बीवी उम्मीद से थी, मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मगर ये खबर नहीं थी बेटा है या बेटी है। या रसूल अल्लाह, इसलिए मैं जाने से पहले अपनी बीवी को ताकीद कर दिया था, अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना, अगर लड़की पैदा होगी तो जिंदा कब्र में दफन करवा देना या गला दबोच कर उसे कत्ल करके कहीं गड्ढे में डाल देना। या रसूल अल्लाह, ये कानून बनाकर मैं तो चला गया। या रसूल अल्लाह, तकरीबन 3.5 साल तक मैं अपने वतन से बाहर रहा, मुल्क से बाहर रहा। माले तिजारत में अल्लाह ने बहुत बरकत अता फरमाई, बहुत ढेर सारा माल कमाकर 3.5 साल के बाद, या रसूल अल्लाह, जब मैं वापस पलटा, मक्कतुल मुकर्रमा में आया, ऐ मेरे आका, जब मैं वापस आया, मैं अरमान लेकर के आया था कि मेरे घर में लड़का पैदा हुआ होगा तो पहुंचकर उसे सीने से लगाऊंगा, प्यार करूंगा, उसका नाम ये रखूंगा, यही अरमान लेकर के आया। या रसूल अल्लाह, मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था, मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया तो अंदर से एक नन्ही सी बच्ची की आवाज उभरती है, कहती है, दरवाजे पर कौन है? या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर में एक लड़की की आवाज सुना तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैंने सोचा कहीं मेरे घर में लड़की तो नहीं पैदा हो गई और मेरी बीवी ने उसे पाल लिया। मैं तड़प कर कहा, दरवाजा खोल, मैं मालिक मकान दहिया कल्बी हूं। इतना कहना था, या रसूल अल्लाह, मेरे घर का दरवाजा अंदर से खुलता है और जैसे ही दरवाजा खुला एक बच्ची निकलती है जिसकी उम्र 3.5 साल की है। जैसे निकलती है, या रसूल अल्लाह, हूबहू उसका चेहरा मेरे चेहरे से मिलता था, उसका हुलिया मेरे हुलिया से मिलता था, उसका रंग मेरे रंग से मिलता था, उसका हुस्न मेरे हुस्न से मिलता था। जब मैंने उसे देखा दिल में तो आया, या रसूल अल्लाह, इसे प्यार करो, मगर अपना ही बनाया हुआ कानून मेरे रास्ते का पत्थर बन गया। मैंने तड़प कर पूछा, इतना कहना था, दरवाजा खुला, बच्ची बाहर निकलती है और अपना सर दोनों मेरे टांगों के बीच में डाल देती है और नन्हे नन्हे हाथों से मेरे टांगों को पकड़ लेती है और रो रो करके फरियाद करती है, मेरे बाबा आप कहां थे? कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी, मैं कब से आपका रास्ता देख रही थी। या रसूल अल्लाह, जब मुझे यकीन हो गया ये मेरी ही बीवी है, ये मेरी ही बच्ची है, तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं अपनी बीवी को ढूंढना शुरू किया तो मैंने क्या देखा, एक दीवार का सहारा लेकर मेरी बीवी खड़ी होकर कांप रही है। मैंने तड़प कर पूछा, मैंने तुझसे कहा था अगर लड़की पैदा होगी तो कत्ल कर देना, लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना, मगर तूने क्या किया? तब अल्लाह ने हजरत दहिया कल्बी की बीवी को हौसला दिया। उन्होंने कहा, दहिया कल्बी सुनो,
जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत हैं, ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत है। हमने रहमत समझ करके पाल लिया है। या रसूल अल्लाह, उस वक्त मैं चुप रहा। 15 दिन तक मैंने सब्र किया। इंतकाम की आग मेरे सीने में जलती थी, मगर मैंने कुछ नहीं बोला। एक दिन अपनी बीवी को धोखा दिया, फरेब दिया। मैंने बड़े प्यार से कहा, एक काम कर, मेरी बच्ची को गुस्ल करवा, कपड़े पहना, इसे मैं जरा बाजार लेकर के जाना चाहता हूं। मेरी बीवी खुश हो गई कि मेरे शौहर ने मेरी बच्ची को तस्लीम कर लिया। उठती है, या रसूल अल्लाह, नन्ही सी बच्ची को गुस्ल देती है, एक अच्छा सा कपड़ा पहनाती है। हदीस के रावी बयान करते हैं, एक नन्हा सा दुपट्टा लेती है, बच्ची के गर्दन में डाल देती है। वो लड़की ऐसे लगती है जैसे 14वीं की रात का चांद का टुकड़ा उतर आया हो। दया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बच्ची को मैंने उठाया, कंधे के एक साइड मैंने ले लिया। या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी खुश हो गई कि मेरे शौहर ने मेरी बच्ची को तस्लीम कर दिया। या रसूल अल्लाह, उसके बाद मेरे कदम जब उठे तो उस कमरे की तरफ उठे जहां कब्र खोदने का फावड़ा रखा हुआ था, कब्र खोदने का कुदाल रखा हुआ था, कब्र खोदने का आला रखा हुआ था। या रसूल अल्लाह, जब वहां पर मेरे कदम आगे बढ़े तो मेरी बीवी की रूह कांप जाती है। मेरी बीवी ने तड़प कर कहा, दहिया कल्बी, इस बच्ची ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इस नन्ही सी जान पर रहम करो, इस नन्ही सी जान पर रहम करो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। कहते, या रसूल अल्लाह, मैंने एक न सुना, अपनी बीवी को धक्का दिया, कमरे में गया, कब्र खोदने का फावड़ा पड़ा था, एक कंधे पे ले लिया, जंगल की तरफ चल पड़ा। मेरी बीवी चीख मार मार कर रोती रही, मैंने एक न सुनी। लेकर के बच्ची को, या रसूल अल्लाह, मैं जंगल की तरफ जब जा रहा था, अचानक मेरी नन्ही सी बच्ची ने अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से मेरे बालों में कंघा करना शुरू कर दिया। नन्हे नन्हे होठों से, गुलाब जैसे पंखड़ी वाले होठों से, या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची ने कभी मेरे चेहरे को चूमा था, कभी मेरे लब को चूमा था, कभी मेरी दाढ़ी को चूमा था, कभी मेरे बाल को चूमा था। या रसूल अल्लाह, चूम कर मेरी बच्ची मुझसे मोहब्बत कर रही थी, मगर फिर भी मुझे रहम ना आया। ले करके मैं आगे गया, एक पेड़ के नीचे अपनी बच्ची को बिठा दिया और उसी के सामने, या रसूल अल्लाह, कब्र का गड्ढा मैंने खोदना शुरू कर दिया, उसकी कब्र तैयार करने लगा। या रसूल अल्लाह, जब मैं कब्र का गड्ढा खोद रहा था तो गर्दो गुबार उड़कर मेरे कपड़े पे पड़ रहे थे, मेरे कुर्ते पे पड़ रहे थे। मेरी बच्ची से रहा ना गया। मेरी बच्ची दौड़ करके आती है और नन्हे से दुपट्टे से, या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म के गर्दो गुबार को साफ करती है, गर्दो गुबार को साफ करती है, कपड़े को साफ करती है, और मेरी पेशानी से जो पसीना टपक रहा था, उसी दुपट्टे से मेरी पेशानी से पसीने को पहुंच देती है और कहती है, मेरे बाबा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आओ अपनी बेटी के साथ आओ, जरा साये में बैठ जाओ, थोड़ी देर प्यार कर लो, थोड़ी देर मोहब्बत कर दो। कहते, या रसूल अल्लाह, फिर भी मुझे रहम ना आया। मैंने एक न सुना। जब कब्र का गड्ढा मुकम्मल हो गया तो अचानक उठा, नन्ही सी बच्ची को उठाया, कब्र के गड्ढे में ला करके पटक दिया। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची चीख मार कर कब्र के गड्ढे से निकलना चाहती थी। मैंने पैरों के ठोकर से मारकर फिर नन्ही सी बेटी को कब्र के गड्ढे में गिरा दिया और फावड़ा उठाया, कब्र को बराबर करने लगा, मिट्टी पाटने लगा, गड्ढा फटने लगा। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची तड़पती रही, हाथ जोड़ जोड़ कर फरियाद करती रही, मेरे बाबा, अगर मेरे चेहरे से नफरत है तो मुझे घर से बाहर निकाल दो, मैं पलट कर कभी तुम्हारे दरवाजे पे ना आऊंगी, मगर मुझे बख्श दो, मेरी जिंदगी मत लो, मुझे हमेशा के लिए मौत की घाट मत सुलाओ। मगर या रसूल अल्लाह, मैंने एक न सुना, कब्र को गड्ढे को बराबर करता रहा। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची मरने से पहले जो आखिरी दुआ मांगा था, उसे जब सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। मेरे आका ने फरमाया, दहिया कल्बी, तुम्हारी बच्ची ने मरने से पहले वो कौन सी दुआ मांगी थी? कहा, या रसूल अल्लाह, जब कब्र का गड्ढा मुकम्मल हो गया, गर्दन तक मेरी बेटी कब्र के गड्ढे में धंस जाती है, तब उसने आसमान की तरफ नजर उठा करके दुआ किया था और दुआ ये मांगा था, या अल्लाह, वो तेरा नबी कब आएगा
जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा, जो मरने वाली औरतों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। यही कहते कहते मेरी बेटी की आवाज हमेशा के लिए दफन हो जाती है। दया कल भी बयान कर रहे हैं, मेरे नबी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि सरकार की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती है, आंसुओं से तर हो जाती है। तब उसी मौके पर मेरे नबी ने फरमाया था, अल्लाह ने जिसे 2 बेटियां दी हो और दोनों को अदब सिखाकर यानी इल्म दीन सिखाकर शादी कर दे, नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन वो जन्नत में मेरे बगल में ऐसे होगा जैसे शहादत की उंगली के बगल में बीच की उंगली हुआ करती है। ये कौन कह रहा है? मेरे पैगंबर कह रहे हैं। ऐ मुसलमानों, अब यहीं पे अंदाजा लगाओ, जब 2 बेटी वालों के लिए इतना बड़ा मर्तबा है तो 3 वालों का मकाम क्या होगा, 4 वालों का मकाम क्या होगा, 5 वालों का मकाम क्या होगा। हम 2 हमारे 2 का नारा लगाने वाले जाहिलों, मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे नबी ने कहा था ऐसी औरतों से रिश्ता करो जिनके यहाँ बच्चे कसरत से पैदा हो, ताकि कल कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत पे फख्र करूं। ऐ मुसलमानों, ये अरब के जाहिल थे जो लड़कियों को पैदा होने से पहले कत्ल करते थे। हमारे समाज के जाहिल हैं जो लड़कियों को पैदा होने से पहले कत्ल कर देते हैं। वो कब करते हैं? देख लिया, माँ के शिकम में पलने वाला बच्चा फीमेल है या मेल है। अगर लड़की है, सोनोग्राफी के जरिए देखा जा रहा है, डीएनए टेस्ट करके देखा जा रहा है, एक्सरे के जरिए देखा जा रहा है। अगर लड़की है तो जहर का इंजेक्शन देकर माँ के पेट में उसे कत्ल कर दिया जा रहा है। याद कर लो, अगर बच्चे के अंदर रूह पड़ चुकी है और तुमने ये जुर्म किया तो नबी फरमाते हैं तू जहन्नम का कुंदा बनाया जाएगा। ऐ मुसलमानों, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी मुसलमान का कत्ल है। वो मुसलमान चाहे बच्चे की शक्ल में हो, चाहे जवान की शक्ल में हो, चाहे बूढ़े की शक्ल में हो। इसलिए ये गुनाह करने वाले होश के नाखून ले लें। जो अपने औरतों के शिकम में बच्चों को इंजेक्शन के जरिए मार दिया करते हैं, वो कातिल हैं और मुसलमानों का कातिल जहन्नम में जाएगा। नबी आए, इनकलाब लेकर के आए, नबी आए, दस्तूरे हयात लेकर के आए। हजरात, मेरे नबी खुशखबरी किसको दे रहे हैं? जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी हो। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन नबी की खिदमत में हाजिर होकर मचल करके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये तो वो खुशनसीब लोग हैं जिनके घरों में बच्चे पैदा हुए, इंतकाल कर गए, मगर आपकी उम्मत में आका कुछ ऐसे लोग होंगे जो लावलद होंगे, ना कोई बेटा होगा, ना कोई बेटी होगी, ना कोई यार होगा, ना कोई मददगार होगा। जरा उनके बारे में मेरे आका फरमा दीजिए। तब मेरे नबी ने फरमाया था, आयशा, जिसका दुनिया में कोई सहारा ना होगा, कयामत के दिन उसका सहारा मैं बनूंगा। नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फे नजारा मिल गया, अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। नबी आए, इनकलाब लेकर के आए, नबी आए, दस्तूरे हयात लेकर के आए, नबी आए, दस्तूरे जमाना लेकर के आए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जीने का तरीका सिखाया है, जिंदगी जीने का ढंग सिखाया है। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा के हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सके। आज हमारा जवान कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे पकड़ा कब है जो नहीं छोड़ेगा? अगर पकड़ा होता तो मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा देता है तो तेरे बाइक का रुख रोड की तरफ ना होता। अगर पकड़ा होता तो तेरे कदम अल्लाह के घर की तरफ होते और तेरा सर झुकता तो अल्लाह के घर में झुकता। याद कर लो मुसलमानों, जब उम्र 40 साल गुजर जाए तो मेरे नबी फरमाते हैं, याद कर लो
तुम्हारी जिंदगी का असर हो चुका है। असर और मगरिब में ज्यादा टाइम नहीं हुआ करता है। इसलिए मुसलमानों, ये जिंदगी चंद दिन की है। जियो तो वफादार रसूल बन करके जियो, मरो तो वफादार रसूल बन करके मरो। सिर्फ दावा करके तुम्हें कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो जब है हैया अला सलात की सदा सुनकर तुम्हारे कदम बढ़े तो मस्जिद की तरफ बढ़े। हमने यहाँ तो नहीं, मगर मैं मुंबई जैसे शहर में रहता हूँ, वहां भी नौजवान हैं, नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर नतीजा क्या होता है? डीजे के पीछे ऐसे नाचते हैं जैसे खुजली वाला कुत्ता नाच रहा हो। और दावा ये है हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। ऐ मुसलमानों, याद कर लो, अगर तुम वफादारे रसूल बन करके जियोगे तो इसी कब्र को तुम्हारे लिए जन्नत का निशान बना दिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, पाबंदी के साथ नमाजें अदा करो। नमाजें पूछी जाएंगे, ये तुमसे कभी ना पूछा जाएगा तुमने 11वीं किया था कि नहीं, ये कभी ना पूछा जाएगा तुमने फातिहा किया था कि नहीं, ये कभी ना पूछा जाएगा तुमने ये किया था कि नहीं। मगर याद कर लो, अगर एक वक्त की नमाज छोड़ा तो कल कयामत के दिन उसका हिसाब किताब देना। बिल्कुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, हक है हजरत बाबा। इसलिए मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो। नमाज सबसे अहम इबादत है। मेरे नबी ने फरमाया है घरों को कब्र मत बनाया करो। क्या पता चला जब अजान हो जाए तो अपने घरों में सुन्नत पढ़ करके मस्जिद की तरफ जाया करो। अजान जब हो जाए तो घर की औरतों से कह दो घरों में नमाज पढ़ा करें, घरों को कब्र ना बनाएं। और जिस घर में नमाज पढ़ा जाता है या कुरान पढ़ा जाता है, उस घर की बरकत का ये आलम होता है कि अगर बीमार के सामने कुरान पढ़ दिया जाए तो अल्लाह उसे शिफा दे देता है। ऐ मुसलमानों, जिसके आंख की बीनाई खत्म हो चुकी हो, नबी रहमत की प्यारी हदीस है, कुरान पढ़ा करे अल्लाह उसके आंखों को मुनव्वर कर देगा। लेकिन आज कुरान कब पढ़ा जाता है? जब कोई मर गया, 10वां हुआ, 20वां हुआ, 40वां हुआ, तब औरतें उठेंगी और पारा लेकर मोहल्ले की औरतों को बांटेंगी। कुरान पढ़ो। ऐ मुसलमानों, कुरान मुर्दों के घर में पढ़ने वाली चीज किताब नहीं है, जिंदों के घर में कुरान पढ़ने वाली किताब है। इसलिए ऐ नौजवानों, ऐ फेसबुक खोलने वालों, ऐ गूगल का तमाशा देखने वालों, दिन भर में 10 मरतबा तुम फेसबुक खोला करते हो। ऐ काश महीने में 1 मरतबा कुरान खोल लेते, तब पता चलता कुरान की अजमत क्या है। इसलिए मैं तुम्हें पैगाम देना चाहूंगा, इल्म हासिल करना तो गूगल से नहीं करना, इल्म हासिल करना तो आलिम दीन से करना, हाफिज कुरान से पढ़ना, कारी कुरान से पढ़ना। याद कर लो, इसलिए जब भी तुम कुरान पढ़ोगे तुम्हारे नसीबे को जगा दिया जाएगा, बिगड़ी बातों को बना दी जाएगी। इसलिए कुरान पढ़ने का रिवाज पैदा करो। एक जाहिल मुसलमान था, कुरान पढ़ा तो नहीं था, मगर हर नमाज़े फजर के बाद कुरान को खोल कर बैठ जाता था और वजू से पाकीज़ा उंगली को कुरान के हरफ पर उठाता था, रखता था और कहता था, ऐ कुरान, मुझे नहीं मालूम क्या लिखा हुआ है, मगर जो लिखा हुआ है हक लिखा हुआ है, सच लिखा हुआ है। ऐ कुरान, हम तेरे पारे पारे पर ईमान लाते हैं, तेरे आयत आयत पर ईमान लाते हैं, तेरे टुकड़े टुकड़े पर ईमान लाते हैं, तेरे जेर जेर पर ईमान लाते हैं, तेरे जबर जबर पर ईमान लाते हैं। कहते हैं वो मुसलमान जब इंतकाल किया, लोगों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़कर जब कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन किया, जैसे ही कब्र की मिट्टी को बराबर किया, क्या देखते हैं? उसके कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू फूट रही है। दरबार इलाही में न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। ऐ मुसलमानों, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। जिब्रील अमी बोले, सितरा के मकी बोले, तुम साना हसी देखा लाखों में हजारों में। याद कर लो मुसलमानों, एक पैगाम मैं आपको मोहब्बत के साथ देना चाहूंगा, हर मोहल्ले में मदरसा कायम करो,
मकतब कायम करो। इसलिए गर्नाता जैसे मुल्क में याद कर लो, जब वहां से इस्लाम को खत्म किया गया तो सबसे पहले मदरसों को खत्म किया गया। जब मदरसे खत्म होंगे तो आलिम कहां पैदा होंगे, हाफिज कहां पैदा होंगे, क़ारिए कुरान कहां पैदा होंगे। इसलिए सबसे पहले जालिमों ने मदरसों को खत्म करने की नापाक जसारत की है। मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें हौसला दिया है, तुम अपने घरों में आलिम पैदा करो, हाफिजे कुरान पैदा करो, क़ारिए कुरान पैदा करो। आलम पनाह औलना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिजे कुरान जाएंगे। अपने घरों में हाफिज पैदा करो, आलिम पैदा करो। हाफिज आलिम दीन के बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया, जिस गांव में आलिम पैदा होता है वो गांव जिंदा होता है, जिस खानदान में आलिम पैदा होता है वो खानदान जिंदा होता है, जिस कबीले में आलिम पैदा होता है वो कबीला जिंदा होता है। और आलिम की तो शान ये है कि आलिम बाअमल अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन तक वहां के मुर्दों से अजाबे कब्र को उठा लिया जाता है। और हाफिज कुरान का मकाम इतना होगा, कल क़यामत के दिन इनके माँ बाप के सरों पर जन्नत का ताज रखा जाएगा। और जब इनकी सवारी गुजरेगी तो जन्नत तो इनके ताज के चमक से ऐ लोगों उनका चेहरा नूरुन अला नूर होगा। तब मुनादी ऐलान करेगा, ये वो खुश नसीब है जिनके बेटे दुनिया में हाफिज कुरान है। ऐ आलिमों को हकीर नजरों से देखने वालों, इमामों पर कमेंट करने वालों, होटलों पे तबसरा करने वालों, इमाम की अजमत को समझते हुए चलो। आज मुसलमान तबाही के कगार पर क्यों खड़ा है? मस्जिद में गया तो कहता है पीछे इस इमाम के, मस्जिद से बाहर निकला तो पीछे पड़ गया उस इमाम के। इमाम को तुमने जिन हकीर नजरों से देखा है, याद कर लो ये जिंदगी में इमाम हाफिज कुरान क़ारिए कुरान का मकाम ये है। तुम्हारे जिंदगी के 3 मोड़ पर यही काम आता है। जब तुम जन्म लेते हो तो तुम्हारी कान में अजान यही देता है। जब जवान होते हो तो काज़ी निकाह बन करके तुम्हारे लिए निकाह का खुतबा देता है। और मरते हो तो तुम्हारे जनाजे मुसल्ला पर यही आलिमे दीन जाता है। ये जिंदगी के 3 मोड़ पर जो तुम्हें काम आता हो उस पर कमेंट नहीं किया जाता, तबसरा नहीं किया जाता, उसकी इज्जत की जाती है। और आज भांगियों को हकीर समझने वालों, मुअज्जिन को मुअज्जिन कह करके उनका मजाक उड़ाने वालों, हदीस शरीफ में है कल क़यामत के दिन मुअज्जिन को मुश्क के टीले पे खड़ा किया जाएगा। इसका मकाम व मर्तबा इतना होगा। ऐ मुसलमानों, इसलिए अपने घरों में हाफिज कुरान पैदा करो, आलिम दीन पैदा करो, क़ारिए कुरान पैदा करो। और कम से कम अपने बच्चों को इतना तो पढ़ा दो कि मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर जाने के लिए वो किसी और का मुहताज ना हो, बल्कि खुद कम से कम इतना तो पढ़ ले कि 3 मर्तबा तुम्हारी कब्र पे खड़ा होकर कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़कर तुम्हारे रूह को इसाले सवाब कर दे। और याद कर लो, कोई मौलाना, कोई पीर, कोई हाफिज, कोई कारी इतने खुलूस से दुआ नहीं करेगा जितने खुलूस से तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए दुआ करेगा। इसलिए ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को हदीस की तालीम दो, अपने बच्चों को मजहब इस्लाम की तालीम दो। और बताना ये चाहूंगा, हिंदुस्तान उर्दू जबान में इस्लाम महफूज है तो उर्दू जबान में महफूज है। अपने बच्चों को उर्दू जबान की तालीम दो, उर्दू पढ़ाओ। इस्लाम नहीं मना करता अपने बच्चों को तुम साइंटिस्ट मत बनाओ, इस्लाम नहीं मना करता अपने बच्चों को तुम डॉक्टर मत बनाओ, इस्लाम नहीं मना करता अपने बच्चों को स्कॉलर मत बनाओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर मत बनाओ, इस्लाम नहीं मना करता। अरे हम तो ऐसे बाप के बेटे हैं जिनका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने जिन्हें 7 लाख बोलियों का इल्म अता किया था। तो ऐ मुसलमानों, कौन मना करता है तुम इंग्लिश मीडियम मत पढ़ाओ, मगर सबसे पहले अपने बेटे को मुकम्मल मुसलमान बनाओ, साहिबे ईमान बनाओ, ईमान वाला बनाओ, ताकि तुम्हारा बेटा साइंटिस्ट बनकर जब चांद पर जाए तो वहां से पत्थर उठा करके ना लाए, चांद में मेरे नबी के अंगुश्ते पाक के मोजज़े का निशान देख करके आए। अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो। आज
दुश्मन ये ताकत लगा चुका है कि कुरान की आयतों को बदला जाए, कुरान में माज़अल्लाह तरमीम कर दिया जाए, कुरान की आयतों को निकाला जाए, मगर न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है, दिया चल रहा है, हवा चल रही है। कुरान से आयतों को निकालने की नापाक जसारत करने वालों, याद कर लो, कुरान वो किताब है ऐ मुसलमानों, जिस तरह तमाम अंबिया में मेरे नबी का जवाब नहीं, ऐसे ही तमाम किताबों में कुरान का जवाब नहीं। याद कर लो, कुरान वो किताब है, सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है, सबसे ज्यादा छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है, सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है, सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। उस कुरान की अजमत को समझते हुए चलो ऐ मुसलमानों, याद कर लो, कुरान मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी में किताब की शक्ल में नहीं था, बुक की शक्ल में नहीं था, कुरान एक किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान कहाँ था है मुसलमानों? मैं तारीख का वो बाब पलट करके तुम्हें बताना चाहूंगा, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए मैं बहुत बड़ा मौलाना तो बनकर नहीं आया, मगर बहुत बड़े बड़े मौलानाओं की कदम बोसी मैंने किया है। जो तुम्हें बताऊंगा पढ़ी लिखी गुफ्तगू बताऊंगा। ऐ मुसलमानों सुनो, कुरान की अजमत को समझते हुए चलो। मेरे पैगंबर के जमाने में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान कहाँ था? कुरान ऊंट के हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? खजूर के छालों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। आज भी तुम तुर्की चले जाओ, सहाबाए किराम के हाथ का लिखा हुआ कुरान का पत्थर आज भी तुम्हें म्यूजियम में मिलेगा। हजरात, कुरान लिख दिया जाता था, ऊंट की हड्डियों पे लिखा जाता था, ऊंट के चमड़ों पे लिखा जाता था, कपड़ों पे लिखा जाता था। कुरान को किताब की शक्ल कब दे दी गई? याद कर लो, एक जंग लड़ी गई थी, जिस जंग को जंगे यमामा कहते हैं। उस फौज के कमांडर का नाम हजरत खालिद इब्ने वलीद है। हजरत खालिद इब्ने वलीद अपने फौज को लेकर दुश्मन का मुकाबला करने गए हैं। दुश्मन कौन है? मुसैलमा कज़्ज़ाब है। दुश्मन का मुकाबला किया, अल्लाह ने फतेह अता फरमाई। फतेह मुबीन ने आगे बढ़कर फतेह का झंडा गाड़ा। मगर याद कर लो, जंग तो जीत ली गई, मगर 700 हाफिज कत्ल कर दिए गए या 70 हाफिज शहीद कर दिए गए। ये खबर जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंचती है तो आप दौड़कर हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में गए। जमाना सिद्दीक़ अकबर का चल रहा है, खलीफे अव्वल हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं। दौड़ कर गए और कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर ऐसे ही हाफिज कत्ल होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा ये है, कुरान को इकट्ठा कर दिया जाए, कुरान को एक जा कर दिया जाए, कुरान को एक जगह जमा कर दिया जाए। सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, ऐ उमर, वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूं जिसके लिए ना तो कुरान की कोई आयत है और ना हदीस का कोई जुमला है। तब हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा था, अगर कहीं करने के लिए हुक्म नहीं है तो कहीं मना भी नहीं है, इसलिए जवाब की सूरत पैदा हो गई। ये जवाब सुनकर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, ऐ उमर, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे, तूने तो सिद्दीक़ के सीने को रोशन कर दिया। उन कातिबों को बुलाया गया, उन राइटरों को बुलाया गया। जब नबी पर कुरान उतरता था, नबी तिलावत फरमाते थे, राइटर लिखा करते थे, बुलाकर कुरान को इकट्ठा किया जा रहा है, कुरान को एक जगह जमा किया जा रहा है। पता क्या चला? सबसे पहले बिदात हसना जो दुनिया में है, वो सबसे पहली बिदात का नाम यही है कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में, सिद्दीक़ अकबर, उस्मान गनी के जमाने में कुरान को किताब की शक्ल दे दी जा रही है, कुरान को इकट्ठा किया जा रहा है। एक जाहिल कौम पैदा होती है जो अपने आप को राफिजी कहते हैं। माज़अल्लाह, इन जालिमों ने कहा है कुरान 40 पारा उतरा था, 10 पारा को सहाबा ने माज़अल्लाह चुरा लिया। और किसको चोर कहते हैं? माज़अल्लाह, हजरत सिद्दीक़ अकबर को, हजरत उमर इब्ने खत्ताब को, हजरत उस्मान
सुल्तान गनी को ये जालिम कहते हैं। इसी 10 पारे में हजरत अली के नबूवत का ऐलान था, माज़ल्ला, ऐ जालिमो तुम दुनिया में भी जहन्नम के कुंदे हो, कयामत में जब तुम उठोगे तो तुम्हारे चेहरों को मस्क कर दिया जाएगा। कुरान 30 पारा है। कुरान ना तो एक हर्फ का इधर से उधर किया गया, ना एक लफ्ज का इधर से उधर किया गया। हाँ, कुरान के साथ छेड़छाड़ बहुत की गई। कहीं कुरान को जलाकर कुरान की तौहीन की गई, कहीं कुरान के वर्क पर शराब को उड़ेल कर कुरान की तौहीन की गई, कहीं कुरान को फाड़कर कुरान की तौहीन की गई, कहीं गंदे नालियों में कुरान को डालकर कुरान की तौहीन की गई। मगर याद कर लो, वर्क जलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। कुरान की अजमत, कुरान का जरा मौजज़ा तो देखो। कुरान खुद कहता है कि अगर कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ चल करके राख हो जाता। कुरान के हैबत के सामने पहाड़ का कलेजा पानी पानी है। ऐ वो लोगों सुनो, अगर कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ चल करके राख हो जाता। यानी पहाड़ की ताकत के सामने, कुरान की ताकत के सामने पहाड़ का कलेजा पानी पानी है। मगर पहाड़ तो खुद एक ताकतवर चीज है। तूफान से टकराने का हौसला है, बारिश के थपेड़ों से टकराने का हौसला ये है, जलजलों से टकराने का हौसला पहाड़ के अंदर है। मगर कुरान अगर उस पर उतरता तो कुरान के हैबत के सामने चल करके राख हो जाता। मगर आओ जरा उसी कुरान को देखो, होने वाले कुरान के औराक को खोलकर पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे यहाँ इनकलाब बपा कर देगा। पता ही तुम्हें नहीं चलेगा रोजियां कहां से आ रही हैं, पता ही नहीं चलेगा बीमारियां कैसे खत्म हो रही हैं, पता ही नहीं चलेगा बरकतों का नुज़ूल कैसे हो रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं, बंदे मोमिन सोने से पहले अगर कुरान के आयत के एक टुकड़े की तिलावत करके अपने बिस्तर पे सो जाए तो अल्लाह ताला उस आयत के सदक़े में एक फरिश्ते को पैदा फरमा कर उसकी ड्यूटी लगाता है। ये बंदा सोता रहता है, रहमत का फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है। क्या पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, नूरे मुजस्सम कॉन्फ्रेंस। लेकिन देखा ये जा रहा है आज कुरान की आयतों से छेड़छाड़, कुरान की आयतों को माज़ल्ला बुरा भला कहा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। आओ ऐसे ही अमेरिका का वाकया है, वहां भी कुरान का मजाक उड़ाया गया था। कुरान के अजमत को माज़ल्ला पामाल करने की नापाक कोशिश की गई थी। वाकया ये है, 2 औरतों को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कब एडमिट किया? दोनों औरतों के जिस्म में बच्चे हैं और अब अंधेरा फैल गया या यहूदियों ने बिजली काट दिया और उसके कमरे के अंदर जब अंधेरा फैला तो दोनों औरतों के जिस्म से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के पेट से बेटा पैदा हुआ, एक औरत के पेट से बेटी पैदा हुई। जब उजाला फैला दोनों बच्चे बदल गए या यहूदियों ने तब्दील कर दिया। जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। मुतालबा दोनों का क्या है? मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। ओ नादान औरतों, तुमने बेटी को ठुकराया है। मेरे पैगंबर ने तो दफन होने वाली बेटियों को सीने से लगाया है। मेरे नबी फरमाते हैं, जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत का 10 दरवाजा खोला जाता है। जब एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। ऐ बेटियों की विलादत पर मातम करने वालों, मेरे नबी ने पैगाम अमन दिया है, शांति का पैगाम दिया है। बेटियों को रहमत कहा है। बेटी पैदा हो तो रहमत, बेटी जवान हो शादी कर दो तो जन्नत, यही बेटी बूढ़ी हो जाए माँ के कदमों के नीचे जन्नत। ये कौन पैगाम दे रहा है? दोनों आलम का ताजदार, सारे नबियों का मालिको मुख्तार, दोनों आलम का आका मौला, हमारे आका पैगाम अमन दे रहे हैं। अब आओ जरा अजमत कुरान को देखो। दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार। मैंने बेटा पैदा किया, झगड़े की नौबत आ गई। घर के सरपरस्त भी आ गए, झगड़े की नौबत आ गई। हजरात, उन्हीं डॉक्टरों की टीम में एक औलादे गौसे आजम भी थे जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादरी था। अमेरिका के हॉस्पिटल में हमेशा डॉक्टरों की टीम से मुनाजरा किया करते थे और कहा करते थे,
थे, ओ यहूदियों सुनो, मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर केस का जजमेंट मौजूद है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है, हर मुकदमे का फैसला मौजूद है। हजरात यहूदियों से कहा करते थे, आज यहूदियों ने कुरान को टारगेट बनाया था, अब इन यहूदियों ने कहा, कहां गया अब्दुर्रहमान, बुलाओ जरा वो अपने कुरान से पूछ करके बताए कि बेटा किस औरत के पेट से पैदा हुआ, बेटी किस औरत के पेट से पैदा हुई। अगर आज की तरह जाकिर नाइक जैसा कुत्ता होता तो भौंकता हुआ नजर आता कि कुरान को पढ़ने के लिए आलिम की जरूरत नहीं है, मगर वो कौन थे? वो औलादे गौसे आजम में से थे। वो कौन थे? वफादारे रसूल थे। वो कौन थे? मसलक के आला हजरत के सच्चे सिपाही थे, जिनका नाम सैयद अब्दुर्रहमान कादरी था। उन्होंने कहा जवाब तो मिलेगा, मगर जवाब आलिम रब्बानी देंगे। उन्होंने फौरन टेलीफोन के जरिए से मिस्र की तरफ रुजू किया, जामे अजहर के मुफ्ती को कॉल किया और कहा, हुजूर अभी तक यहूदी इस्लाम का मजाक उड़ाते थे, अब तो माज़अल्लाह ये कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए हमें कोई ऐसा जवाब दे दो जिससे अजमत कुरान भी उजागर हो जाए और मेरी इज्जत व आबरू भी बच जाए। आलिम रब्बानी ने कहा, सैयद साहब घबराने की जरूरत नहीं है, कुरान की एक आयत है जिससे इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। वो कौन सी आयत है? उसी आयत को आयत तरका कहते हैं। वो लिज़्ज़क्रे मिस्लो हज़्ज़िल उन्सयैन, कुरान का फैसला है। ऐ मुसलमानों, जब मरने वाले की प्रॉपर्टी बचेगी, बाप की मीरास बटेगी, तमाम हक अदा करने के बाद प्रॉपर्टी में जब बारी आएगी बेटे की और बारी आएगी बेटी की, तो कुरान का फैसला है बेटे को 2 हिस्सा दिया जाएगा, बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। अब इस कुरान के फैसले से ओ नादान मुसलमान, अपनी बहन का हक मारने वाला, अपनी बेटी का हक मारने वाला, कान खोल करके सुन ले, जहां जहां बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है। दुकान में बेटे का हक है, दुकान में बेटी का हक है। खेत में बेटे का हक है, खेत में बेटी का हक है। बैंक बैलेंस में बेटे का हक है, बैंक बैलेंस में बेटी का हक है। घर के जेवर और दागीने में बेटे का हक है, वहीं पर बेटी का हक है। फर्क कितना है? कुरान का फैसला है बेटे को डबल दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। एक मुशरिक ने एक आलिम रब्बानी को चैलेंज किया, तब तो कुरान ने बेटियों का हक आधा कर दिया। तब आलिम रब्बानी ने कहा, यह तो कुरान का फैसला बेटे की प्रॉपर्टी से, बाप की प्रॉपर्टी से बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा, मगर इस बेटी का मकाम इतना है, यही बेटी जब दुल्हन बनकर अपने शौहर के घर जाती है तो अपने शौहर की दौलत पर हुकूमत करती नजर आती है। ये इस्लाम का फर्क देख, इस्लाम का मकाम अज़्म मर्तबा देख। आलिम रब्बानी ने कहा, सैयद साहब कुरान का फैसला है कि बेटे को डबल दिया जाएगा, तो हमारा फैसला ये है, हमारे जहन का फैसला ये है, जिस औरत के पेट से लड़का पैदा होगा अल्लाह ने उसके दूध में डबल पावर रखा होगा, उसके दूध में डबल कुव्वत रखी होगी। इसलिए एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी में डाल दो और रिपोर्ट का इंतजार करो, जिसके दूध में प्रोटीन का मादा डबल हो, हयातीन का मादा डबल हो, विटामिन का मादा डबल हो, लहमीन का मादा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटे दे दी जाए। यहूदी मुस्कुराने लगे, क्या भला ऐसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जल्दी जल्दी दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाले गए, लेबोरेटरी में डाले गए। इधर सैयद अब्दुर्रहमान सजदे में है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। प्रिंट होकर जब रिपोर्ट निकल करके बाहर आती है तो यहूदियों के हाथ से तोते उड़ गए। एक औरत के दूध में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, विटामिन डबल है, लहमीन डबल है। एक में सिंगल है, जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। ऐ मुसलमानों, कुरान का ये मौजूदा देखकर 1000 यहूदी मर्दों औरतों ने ये कह करके कलमा पढ़ा था, ऐ अब्दुर्रहमान मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरा इस्लाम सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है। अब देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब तक भी कहना थे तो कोई पूछता न था,
तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मजहबे इस्लाम। बोला जाए या बंद कर दिया जाए? तो जरा सुनने के मूड में हो तो उसी कुरान का हवाला उठो और जरा करीब आ जाओ। बार बार तुम्हें बुला रहा हूं, ना जाने तुम्हारी कौन सी इबादत खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाए। जरा करीब आ जाओ। इधर चिलमन से मैं झांकूं, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आग चिलमन को, न मैं झांकू न तुम झांको। खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। ऐ मुसलमानों, अज़मत कुरान पर कुर्बान जाओ, कुरान की अज़मत पर कुर्बान जाओ। मैंने तुमसे कहा है कि अगर कभी इल्म दीन सीखना होगा तो गूगल से नहीं सीखना, कुरान से सीखना। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो। कुरान के पारों में जिब्रील अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, तुम साना हंसी होगा, लाखों में हजारों होंगे। और ऐ मुसलमानों, ये इस्लाम के रहनुमा है जिन्हें आलिम रब्बानी कहा जाता है, हाफिज कुरान कहा जाता है। जब भी इस्लाम पर कोई नाजुक वक्त आया है तो याद कर लो, इन्हीं आलिमों ने बढ़कर उस तूफान का मुकाबला किया है। वो जंग आजादी का दौर देख लो ऐ मुसलमानों, वो जंग 47 का वाकया जहां पर 22,000 आलिमों को सजाए मौत दी गई थी। वो जगह कौन सी है? वो जगह दिल्ली की सरजमीन है। लाल किला से लेकर फतेहपुरी की मस्जिद के दरवाजे तक जितने भी पेड़ थे, उन पेड़ों में कोई शाख ऐसी न थी जिसपे आलिम रब्बानी की लाश न लटक रही हो। जब भी इस्लाम को लहू की जरूरत पड़ी है तो आलिमों ने बढ़कर अपनी जान की कुर्बानी दी है। बात आ गई है अज़मत इस्लाम की, तो अब मैं तुम्हें बताना चाहूंगा हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, किसके जमाने में आया। ऐ रातों रात नॉवेलों और मोबाइलों और मूवियों से अपने जहन को परागंदा करने वाले नौजवानों, अल्लाह कभी तौफीक दे तो इस्लाम की तारीख भी पढ़ करके खोल करके पढ़ लिया करो, हिस्ट्री भी पढ़ लिया करो, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम क्या है, इस्लाम हमें कैसे मिला, इस्लाम हिंदुस्तान में कब आया, किसके जमाने में आया। कोई लिखने वाला लिखता है हिंदुस्तान में इस्लाम मोहम्मद इब्ने कासिम के जमाने में आया। कोई लिखने वाला लिखता है हिंदुस्तान में इस्लाम गरीब नवाज के जमाने में आया। लिखने वाला लिखता है हिंदुस्तान में इस्लाम ऐ मुसलमानों किसके जमाने में आया। मैं बताना चाहूंगा हिंदुस्तान में इस्लाम मेरे नबी के जमाने में आया, नबी के हयाते जाहिरी में आया। कब आया, वाकया कब का है। हजरात, एक मर्तबा मेरे आका ने अपनी उंगली से चांद को 2 टुकड़े किया था। दर्जनों नहीं सैकड़ों मर्तबा तुमने वाकया सुना होगा। मगर आओ, आज मैं जो पस मंजर बयान करने जा रहा हूँ हिंदुस्तान का पस मंजर है। ऐ मुसलमानों, कुफ्फारे मक्का ने मेरे नबी को चैलेंज किया था कि अगर नबी हो तो चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। मेरे सरकार एक पहाड़ी पे तशरीफ ले गए जिसे कोहे अबू कुबैस कहा जाता है। सऊदी ने आज जहां मक्के में जो टावर बनाया है उसी टावर के पीछे वो पहाड़ी थी। वहां पर बिलाल, हजरत बिलाल के नाम की मस्जिद थी। उसी मस्जिद में वो जगह थी जहां पे खड़े होकर मेरे नबी ने चांद को 2 टुकड़े किया था। नबी ने चांद को 2 टुकड़े किया। हजरात, इस वाकये को सिर्फ मक्के वालों ने नहीं देखा था, हिजाज वालों ने नहीं देखा था। है मुसलमानों, मिस्र के लोगों ने भी देखा था, शाम के लोगों ने भी देखा था। रात के सन्नाटे में ऊंट के कजावे पे बैठकर सफर करने वाले मुसाफिरों ने भी देखा था। चांद को फटते हुए देखा था। हिंदुस्तान में 2 खुशनसीब राजाओं ने इस मोजज़े शक्कुल कमर को देखा था। एक केरला का राजा था जिसे राजा सामरी, राजा मालबार कहा जाता है। एक मध्य प्रदेश का राजा था जिसे राजा भोज कहते हैं। इन दोनों ने अपने महल के छत पे बैठकर चंद्रमा को फटते हुए देखा था, चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा था। चांद 2 टुकड़े हुआ, एक लम्हे के लिए पहाड़ के इधर था, पहाड़ के उधर था। पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया।
फिर चांद आपस में मिल गया। इस मौजूजे को देखकर सामरी जो केरला का राजा था, जब सुबह होती है नजूमियों को बुलाता है, अपने मजहब के मानने वाले मौलवियों को बुलाता है और कहता है आज मैंने रात में चंद्रमा को फटते हुए देखा है, कहीं मेरी हुकूमत का तख्ता तो नहीं पलटने वाला है, कहीं मेरे लिए बुरा शगुन तो नहीं है। तब उसके मौलवियों ने किताब खोल करके कहा महाराज तुम्हारे तख्तो ताज को मिटने का वक्त नहीं है, तुम्हारे तख्तो ताज को तबाह बर्बाद होने का वक्त नहीं है, बल्कि हमारे इल्म की किताब कहती है ये वो नबी मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हो चुका है, मक्कतुल मुकर्रमा में जन्म ले चुका है, जब इशारा करेगा तो चांद दो टुकड़ों में बटेगा। हजरात जब राजा मालबार ने सुना, तारीख फरिश्ता लिखता है, तारीख तबरी का मुसन्निफ लिखता है, इन दोनों राजा ने एक कश्ती तैयार किया और नबी से मुलाकात के लिए मक्कतुल मुकर्रमा की चला, मगर यमन की साहिल पर जब कश्ती पहुंची तो डूब जाती है। ये तो केरला का राजा था, मगर मध्य प्रदेश का राजा, मध्य प्रदेश का राजा हजरात जिसे राजा भोज कहते हैं, राजा भोज ने जब अपने महल के कंगूरे पे जाकर के देखा तो क्या देखा, चांद फट रहा है, सुबह होती है। अपने मुल्क के पंडितों को बुला करके पूछा बताओ मेरे हुकूमत के लिए बुरा शगुन तो नहीं है। तो पंडितों ने जवाब दिया था महाराज हमारे इल्म की किताब कहती है मक्के में एक इंसान पैदा होगा, माँ का नाम आमिना होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा, वो आखिरी नबी होगा और वो करिश्मा जब दिखाएगा तो उंगली उठाएगा तो चांद दो टुकड़ों में बटेगा, ऐसा लगता है वो नबी पैदा हो गया है। इतना सुनते ही है मुसलमानों राजा भोज 5 कारिंदों को अपने यहां से मक्का भेजता है। इल्म गैब नबूवत को नापने वाले जाहिलो, जब ये लोग मेरे नबी से मिलने के लिए गए थे, हमने 4 मर्तबा राजा भोज की कब्र की जियारत की है और उन 5 खुश नसीबों के कब्रों को देखा है जिन्होंने मक्का जाकर मेरे नबी के रुखे ज़ेबा को देखा था। ऐ लोगों इन लोगों को भेजा जाओ मक्का जाओ, मक्कतुल मुकर्रमा में जाओ और जाकर के हकीकत हाल से तस्दीक करो। ये लोग गए, मेरे मुसलमानों जवाब दो, इनकी जबान संस्कृत थी, भोजपुरी थी, हिंदी थी, इन लोगों ने अपनी जबान में मेरे पैगंबर से गुफ्तगू किया और मेरे आका ने इन्हीं के लबो लहजे में जवाब दिया। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये लोग गए, वहां से जब वापस आए तो मेरे नबी ने कहा जाकर के राजा भोज को कह देना अगर वो इस्लाम कबूल कर लेगा तो अब उसका नाम भोज नहीं होगा, उसका नाम अब्दुल्ला होगा। ये आए, आज भी उसके महल के खंडरात, ऐ लोगों इंदौर से 40 किलोमीटर के दूरी पर एक शहर है जिस शहर को धार कहते हैं, दरियाए चमेली के साहिल में आज भी राजा भोज के महल के खंडरात मौजूद है, वो जंगल मौजूद है। जब ये नबी का पैगाम सुना था तो दीवानावार अपने तख्त ताज को छोड़कर राजा भोज जंगल में गया और वहां जाकर ऐलान किया ऐ जमीन व आसमान के खुदा गवाह हो जा, हमने बुत परस्ती को छोड़कर तेरे पैगंबर का कलमा पढ़ लिया है, मैंने मान लिया है इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, नबी सच्चा है, खुदा सच्चा है। अब मुझे देर न कर, कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब तक के न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। मुसलमानों मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप लोग थक चुके हैं कि कुछ देर और बोला जाए, कुछ और बोला जाए तो जरा सुभान अल्लाह। अभी प्रोग्राम को चलाना भी है, मैं नहीं थका हूं। कुछ लोग कहते हैं मौलाना लोग जब भूल जाते हैं तो दुरूद पढ़वाते हैं। अरे जाहिलो 3-3 4-4 घंटे ये मौलवी बोलेगा, भूलेगा भी नहीं। ये तो तुम्हारे लिए अच्छा मौका आता है, दुरूद पढ़कर अपना सोया नसीबा जगा लेते हो। हम उलटते ही नहीं, बेजान किताबों के वरक हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। ऐ मुसलमानों तालीमात आला हजरत पर अमल करो। सिर्फ झंडा उठा लेने से कोई आला हजरत का पैरोकार नहीं होगा जब तक तालीमात आला हजरत पर अमल ना करेगा। और तालीमात आला हजरत क्या है? नमाज पढ़ो तो सुन्नी इमाम के पीछे पढ़ो, जुमा पढ़ो तो आशिके रसूल के पीछे पढ़ो। तालीमात आला हजरत क्या है? बेटी दो
तो वफादार रसूल के घर की बहू बनाकर भेजा करो, और बहू बना करके लाओ तो आशिक मुस्तफा की बेटी को घर में बहू बना करके लाओ। हजरात ये मत सोचो नमाज वो भी पढ़ता है, सजदा वो भी पढ़ता करता है, कुरान वो भी पढ़ता है, नमाज सजदा बाद में देखेंगे, पहले ईमान देखेंगे। यही नमाज करबला में यजीदी भी पढ़ रहे थे, यही नमाज हुसैनी भी पढ़ रहे थे, यही नमाज यही कुरान करबला में यजीदी भी पढ़ रहे थे, यही कुरान हुसैनी भी पढ़ रहे थे। ऐ मुसलमानों, इसलिए हम इबादत बाद में देखेंगे, देखेंगे तो पहले ईमान देखेंगे। अगर सीना इसके रसूल का मदीना है तो हमारे सर का ताज है, अगर गद्दारे रसूल है तो जूते की नोक पर है। हम जिएंगे मसलके आला हजरत पर जिएंगे, मरेंगे तो मसलके आला हजरत पर। लाजवाब क्या पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। रात ये वही मुजाहिदे मिल्लत है। जब नजद के जालिमों ने इन्हें गिरफ्तार किया और मक्कतुल मुकर्रमा के हाकिम के सामने जब मर्दे मुजाहिद को पेश किया गया, एक कप चाय पेश की गई, मर्दे मुजाहिद ने इनकार कर दिया। तब एक चापलूस ने कहा क्या तू डरता नहीं? तब सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने कहा जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता। कहा चाय क्यों नहीं पिया? कहा दिल तो चाहता था चाय पी लूं, दूध मदीने का है, पानी मदीने का है, मगर हाथ लगा है तो नजदी का लग चुका है। इसलिए मुसलमानों, अगर जीना है तो मुजाहिदे मिल्लत के मिशन को लेकर के जियो। यही मिशन तुम्हें जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में लेकर चलेगा। क्या पैगाम है, वाह। आज मौलवी अगर तकरीर करके चला जाए तो कुछ बदतमीज जिन्हें अपने दौलत पे बड़ा घमंड होता है बैठ करके कमेंट करते हैं मौलवी लड़ाने की बात करता है। ओ नादान, मेरे नबी ने फरमाया है अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, दोस्ती भी अल्लाह के लिए कर, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए कर। जो अल्लाह रसूल का दोस्त हो उसे सीने से लगा ले, जो अल्लाह रसूल का गद्दार हो वो चाहे जितना तेरा करीबी हो वो तेरा नहीं हो सकता। हजरते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया कि हमारी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, याद कर लो ये लश्कर में किसके साथ थे? अबू जहल के लश्कर में थे, ईमान नहीं लाए थे। ऐ मुसलमानों, जंगे बद्र का वाकया है, ईमान नहीं लाए थे। बाप नबी रहमत के साथ है, बेटा दुश्मन के साथ है। हजरात जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ईमान लाए, कलमा पढ़ लिए, तो अपने बाप से एक दिन मोहब्बत से कहा अब्बा जान, जंगे बद्र में 3 मरतबा लड़ते लड़ते जब मैं पहुंचा था तो मेरी तलवार के जद में आप आए थे, मेरे तलवार के नीचे आए थे, मेरे तलवार के काबू में आप आए थे। दिल अगर चाहता तो आपका गर्दन मार देता, मगर बाप समझ करके मैंने छोड़ दिया। कुर्बान जाओ सिद्दीक अकबर पर। कहा बेटा तुमने तो बाप समझ करके छोड़ दिया, अगर तू सिद्दीक के तलवार के जद में आता तो दुश्मन रसूल समझ करके तुझे जरूर कत्ल कर देता। पता क्या चला? इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं, तू मोहम्मद का बनना जमाने का बार। जियो तो वफादार रसूल बन करके जियो, मरो तो वफादार रसूल बन करके मरो। इसलिए कि आला हजरत का जो मिशन है यही मिशन है। सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। याद कर लो, हर दौर में जब भी कोई नाजुक वक्त आया है तो बरेली ने आगे बढ़कर उस तूफान का मुकाबला किया है। वो जमाना याद करो जब इसी भारत की सरजमीन पर एक मैडम की हुक्मरानी थी। आज हमारे खिलाफ बिल बहुत पास किया जाता है, एक मैडम ने भी बिल पास किया था, उसी बिल का नाम इमरजेंसी है। जब भारत के मुसलमानों पर इमरजेंसी को कंपलसरी कर दिया गया था, पता क्या चला? जब नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था, ऐ लोगों तो याद कर लो, देवबंद के मुफ्तियों ने भी नसबंदी को जायज लिख दिया था, नदवा के मौलवी ने भी नसबंदी को जायज लिख दिया था, सहारनपुर के मौलानाओं ने भी नसबंदी को जायज लिख दिया था। अब
बरेली के कछार का एक शेर था जिसे हम शबीहे गौसे आजम कहा गया, जिसे मुफ्ती आजम कहा गया। आपने कलम उठाया और तहरीर किया, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। ये आवाज जब ऐवान बातिल से टकराती है तो कुछ मौलवी दौड़कर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के खिदमत में गए। कहा मौलाना, हुकूमत से टकराना अच्छी बात नहीं है, अपना फतवा वापस ले लो। तब मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था ये बरेली है, यहां फतवा नहीं वापस होता है, जरूरत पड़ती है तो तख्तो ताज को बदल दिया जाता है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसलिए आला हजरत के मिशन को लेकर के जिंदगी में चलो। पैगाम आला हजरत में एक वाकया मैं बता दूं, कितनों को मिर्ची लग जाएगी। आला हजरत सरकार फरमाते हैं बड़े जानवर में 7 लोगों के नाम की कुर्बानी होती है, बड़े जानवर में 7 हिस्सा होता है। याद कर लो, आला हजरत सरकार फरमाते हैं 7 सुन्नी शरीक हुआ, एक गैर आ गया, किसी की कुर्बानी न हुई, सबका मामला हराम हो गया। पता क्या चला, जब जानवर में ये 2 टांग का जानवर आ जाए तो गोश्त हराम हो जाए, तो जिस घर में इसके घर की बेटी आ जाए तो वो घर जहन्नमी हो जाए। इसलिए मुसलमानों, बहू भी लाओ तो वफादार रसूल के बेटी लाओ, और अपनी बेटी को भेजो तो वफादार मुस्तफा के घर भेजा करो। तब तुम्हारे लिए अमन का पैगाम होगा, शांति का पैगाम होगा। लच्छेदार तकरीरें करना सुनना कामयाबी नहीं है, कामयाबी तो ये है जब तौबा करके उठो, ताकि यही तौबा आपके लिए जरिए नजात बन जाए, हमारे लिए जरिए नजात बन जाए। हम मोमिने कामिल बन करके जिएंगे तो आला हजरत के मिशन पे चलेंगे, तब मोमिने कामिल बनेंगे। आज ऐसे ऐसे जाहिल पीर घूम रहे हैं जिन्हें देख लो तो ऐ मुसलमानों शैतान इबलीस याद आ जाए। आज तो ऐसे ऐसे पीर घूम रहे हैं जिनका दावा यही है, यारम मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, 2-4 मुरीदों का मुझे पीर बना दे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पीरे कामिल वो है जिसे देख करके खुदा याद आ जाए। एक पीर गुजरा है, उसकी सूरत जिसे ताजुश शरिया कहा जाता है, ये वही ताजुश शरिया जिसके जलूस जनाजा में 11 मिलियन मुसलमानों ने शिरकत किया। मुनाफिक शहरे बरेली अगर गए होते, हुजूम इश्क को सब देख के मर गए होते। क्या बात है, क्या हक्कानियत है। वाह, बरेली के मानने वालों, सिर्फ खोखला नारा ना हो और ना ये डरना कि पड़ोसी खुश रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देखना कि मेरा रब मुझसे खुश है कि नहीं, मेरे नबी मुझसे खुश है कि नहीं, मेरा मिशन मुझसे खुश है कि नहीं। अगर इस वफादारी के साथ जियोगे तो इसी का नाम मसलके आला हजरत है, इसी का नाम मसलके हक है, इसी का नाम आला हजरत का पैगाम है। लोग कहते हैं ये कौन सा नया मसलक आ गया है। अरे जाहिलो, ये कोई नया मसलक नहीं है, मसलके आला हजरत ही मसलके इमाम आजम है, और मसलके इमाम आजम ही मसलके गौसे आजम है, और मसलके गौसे आजम ही मसलके रसूल आजम है। और जो मेरे नबी का मसलक है वही मसलक खुदा की बारगाह में मकबूल है। इसलिए किसी जाहिल के चरब जबानी से, शोला बयानी से घबरा कर अपने दिमाग में फतूर मत पैदा करना। जीना तो वफादार आला हजरत बन करके जीना। इंदौर में एक मौलवी से रहा ना गया, बुग़्ज़े बरेलवियत में मुब्तला था। मुझसे कहने लगा मौलाना आप तो चिश्ती हो, बार बार बरेली का नाम लेते हो। हमने कहा मौलवी साहब सुनो, ये कुत्ता तो अजमेर की गलियों का है, मगर इसके गर्दन में जो बेल्ट लगी है वो बरेली की लगी हुई है। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ऐ मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो तो आलिमों की कदर करो, हाफिजों की कदर करो, कारियों की कदर करो, इन्हें हकीर नजरों से मत देखो। ये वो लोग हैं जिनके सदके में आपके बच्चों को इस्लाम का कलमा मिलता है। ये वो लोग हैं जब अपना इल्म सीना तुम्हारे बच्चों के सीने में मुंतकिल करते हैं, तब तुम्हारे घरों में तुम्हारा बच्चा तूतली जबान में कुरान की तिलावत करता है, हदीसे मुस्तफा पढ़ता है। इसलिए ये कौम के रहनुमा कल्बी थे,
आज भी हैं। और उड़ीसा जैसे स्टेट के लिए तो मशहूर की है, यहाँ पर यहाँ के मुसलमान आलिमों की कदर करते हैं, आलिमों की इज्जत करते हैं। हम लोग पूरे भारत का दौरा करते हैं, मगर सिराज चिश्ती चापलूसी किसी की नहीं करता। जो हक है वो कह करके जा रहा है, जो मोहब्बत में आपका मकाम है, पूरे भारत में ऐसी मोहब्बत कोई नहीं पेश कर सकता। इसलिए ऐ मुसलमानों, और यहाँ की सुन्नियत की खेती हरी क्यों है? ये सारे जलवे धामनगर शरीफ के ताजदार के जलवे हैं, जिसे मुजाहिदे आजम कहा जाता है, जिसे मुजाहिदे आजम कहा जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। वाह वाह। इसीलिए बस मुसलमानों, चलते चलते पैगाम यही देना चाहूंगा कि तालीमात आला हजरत पर अमल करो। एक मिसाल देकर मैं समझाना चाहूंगा। कामयाब व्यापारी वो है जो आम की पेटी में अगर एक आम सड़ा है, निकाल करके बाकी माल को बचा ले। वो व्यापारी बेवकूफ है जो अच्छे माल में सड़ा हुआ आम डाल करके पैक करके पूरा माल बर्बाद कर दे। मेरे कहने का मतलब ये है, घर जो तबाह हो रहा है रिश्तेदारियों की वजह से तबाह हो रहा है। और कुछ लोगों को सऊदी की धूप लग जाती है, वो यहाँ से जब जाते हैं तो सुन्नी बन करके जाते हैं, वहां से आते हैं तो दलील मांगने लगते हैं। जब तक ये गरीब था 11 रुपए का खोरमा खरीद कर गौसे आजम को नियाज दिलाता था, अमीर हो गया, फातिहे के लिए सबूत मांग रहा है, फातिहे के लिए दलील मांग रहा है, फातिहे के लिए कानून मांग रहा है, फातिहे के लिए कमेंट कर रहा है। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तुझे। तालीमात आला हजरत ये भी है, किसी मजार पे जाओ तो इस कदर अपने सर को मत झुका दिया करो कि लगे सजदा कर रहे हो। आला हजरत की तालीम ये है, कब्र पर एक चादर काफी है, जब तक वो सड़ ना जाए, फट ना जाए, मजार के लिए एक ही चादर काफी है। 20-20, 50-50 हजार मुजाविर अजमेर के जाहिल मुजाविरों के हाथ में 50-50 हजार दे करके चादर दे करके चढ़ाने वालों, तुम्हें मिलता क्या है? और वो मुजाविर खबीस, मैं भी चिश्ती हूं, मगर आज एक चिश्ती की जबान से सुनो, अजमेर के अक्सर मुजाविर राफिजी हैं, ना उनकी दुआ कबूल होती है, ना उनके साथ जाना कबूल होता है। 50,000 जो चादर के नाम पर गुस्ताखे रसूल को दे करके आता है, देख तेरी बहन गरीब हो तो उसकी मदद कर दे, तेरा भाई गरीब हो उसकी मदद कर दे, तेरा पड़ोसी गरीब हो उसकी मदद कर दे, तेरे पड़ोस में कोई कैद हो जो जुल्म के साथ। नबी ने फरमाया था, एक जमाना आएगा मुसलमान सुबह को काफिर रहेगा, शाम को मुसलमान हो जाएगा, शाम को मुसलमान रहेगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। ये दौर वही चल रहा है। तो चलते चलते कुछ 2-3 टॉपिक पर गुफ्तगू करके 2-3 मिनट के अंदर अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा। हजरात, जिनके आंगन में अमीरी के शजर लगते हैं, उनके हर ऐब जमाने को हुनर लगते हैं। चांद के नूर को कैंची से कतरने वालों, जुल्म की शाख में मुश्किल से समर लगते हैं। ऐ लोगों, शारह बुखारी हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमतो व रिज़वान मकालात में तहरीर फरमाते हैं, 70 गाने ऐसे हैं जिनका गुनगुनाना भी कुफ्र है, जिनका सुनना भी कुफ्र है। उन गानों के बोल 70 हैं, मैं बोल नहीं सकता। चंद पर जो कलम आपने चलाया है, जैसे एक नगमा ये है, खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा, इसका गाना भी कुफ्र है, इसका सुनना भी कुफ्र है। आए मुसलमानों, जिसको बनाना था लड़का लड़की बना दिया, इसका गाना भी कुफ्र है, इसका सुनना भी कुफ्र है। फुर्सत से बनाया तुझे, इसका गाना भी कुफ्र है, इसका सुनना भी कुफ्र है। आज नौजवानों की रिंगटोन में एक नगमा चल रहा है, माज़अल्लाह तुझ में रब दिखता है। ओ जालिम, चंद टकों पर अपनी इज्जत आबरू को बेचने वाली कुतिया को तू कहता है तुझ में रग दिखता है। अरे जालिम, तू पढ़ा लिखा होता तो अपने माँ बाप के चेहरे को देख करके कहता है जियारत करो, इसमें हज दिखता है। इसलिए अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ, आलिमों से करीब करो, ताकि तुम मरो तो कोई भाड़े का मौलवी कब्र पर फातिहा पढ़ने ना जाए, तुम्हारा बेटा 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर तुम्हारी रूह को इसाले सवाब। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक।
इसलिए बहुत अच्छा। आला हजरत के तालीमात पर अमल करो। चलते चलते आज सबसे बड़ा अलमिया ये है, मुसलमान बच्चे नाफरमान हो रहे हैं। माँ बाप की फरमा बरदारी करो, माँ बाप की मोहब्बत करो। एक वाकया बताकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। वाकया मक्कतुल मुकर्रमा का है, वाकया खाने काबा का है। खाने काबा एक इंसान था जिसका नाम हुसैन था। कंटिन्यू 19 हज किया। जरा गौर करना, ऐ नॉवेलों से दिल बहलाने वालों, रात भर अपनी नींदों को खराब करने वालों, ये नावल, ये मोबाइल तुम्हारे लिए गुनाह की मशीन है। एक जमाना था फिल्में देखने के लिए प्लान बनाया जाता था, माँ के पॉकेट से पैसा चुराया जाता था, बाप की जेब से पैसा चुराया जाता था, कुछ घर से अनाज चुरा करके बेचा जाता था, तब प्लान बनाकर सिनेमा हॉल में जाकर के गुनाह किया जाता था। मगर आज तो हर जेब में सिनेमा हॉल मौजूद है। जितना चाहो उतना चाहो, जितना देखो उतना देखो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। ये मोबाइल तुम्हारे ईमान का जनाजा भी निकाल सकती है। इसलिए ये रिंगटोन, इन गानों को मत सुनो, अपने बच्चों को बचाओ, खुद भी बचो। जियो तो वफादार रसूल बनकर के जियो, मरो तो वफादार रसूल बनकर के मरो। कंटिन्यू 19 हज करता रहा। हज करने के बाद तवाफ़े ज़ियारत खाने काबा का किया जाता है। फिर ऐ लोगों, एक तरफ खड़े होकर दुआ मांगा जाता है। मिज़ाब रहमत के नीचे ये खड़े होकर दुआ मांगता। मिज़ाब रहमत क्या है? सोने का परनाला है जो काबे की छत पे लगा है, और वही परनाला मदीने का पता बताता है, मदीने का रास्ता बताता है। उसी को मिज़ाब रहमत कहते हैं। कभी कभी बारिश हो जाती है, परनाले से गिरने वाला पानी जब गिरता है तो मुसलमान उसको ऐसा लगता है जैसे जन्नत में कोई परनाला बह रहा हो। वही मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर वो दुआ मांगता तो आवाज आती, बंदे तेरी इबादत को मरदूद कर दिया गया, तेरे चेहरे पे मार दिया गया, तेरी इबादत कबूल न की गई। हमें बताओ, खाने काबा में अगर ये आवाज आए तो वो मुसलमान अपने आप को कैसा समझेगा? 19 साल हज करता रहा, आखिर 19वां साल है, मिज़ाब रहमत के नीचे से गुजरकर हरम पाक में आया। एक अल्लाह वाले से मुलाकात हुई। अल्लाह वाले का हाथ पकड़कर रो पड़ा, कहा सरकार 19 साल से हमें यही आवाज आ रही है। अल्लाह वाला वो होता है जो दिल को भी देखता है, जाहिर को भी देखता है, बातिन को भी देखता है। अल्लाह वाले ने कहा बता तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर चुके हैं? 19 साल गुजर चुके, मुझे कोई खबर नहीं कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर चुके हैं। अल्लाह के वली ने एक कड़कती हुई आवाज से कहा बाहर निकल, हरम काबा से बाहर निकल जा, अपने माँ बाप की खिदमत कर। उन बूढ़े माँ बाप की खिदमत तेरे इस हज से ज्यादा बड़ा हज है। कहते हैं वो वहां से निकला, 1 महीना सफर करता हुआ अपने गांव आया। 1 महीना 19 साल के बाद जब कोई आए तो छोटे बच्चे जवान हो चुके हैं, न जाने कितने घर टूट चुके हैं, न जाने कितने बूढ़े मर चुके हैं। 19 साल के बाद जब आया, किसी से पूछा मेरे बाप का क्या हाल है? कहा तू अपने बाप की बात पूछता है? मरने से पहले हुसैन हुसैन कहता था, मगर तू कम नसीब अपने बाप को चेहरे को न देख सका, तेरा बाप भी तेरे चेहरे को न देख सका। जा का मेरी माँ का आलम क्या है? तब कहने वाले ने कहा जा जल्दी चला जा, तेरी माँ मौत और जिंदगी के हिचकोले खा रही है, कब उसकी रूह कब से उनसरी से निकल जाए कोई भरोसा नहीं, जा जल्दी चला जा। वो दौड़ता हुआ अपने घर आया तो क्या देखा, उसकी बूढ़ी माँ एक फटे हुए कपड़े को पहनी है, फटे दुपट्टे को ओढ़कर एक दीवार का सहारा लेकर के रो रही है, और उसके जबान पर जुमला है मेरा बेटा हुसैन क्या अब भी नहीं आएगा? क्या मरने के बाद माँ की जनाजा भी ना पढ़ेगा, माँ को गुस्ल भी ना देगा, माँ को कब्र में भी ना उतारेगा? इतना सुना तो उसका कलेजा फट गया, चीख मार कर अपने माँ के पीठ पे अपना हाथ रखा और कदमों में गिर गया। माँ तेरा गुनहगार बेटा आ गया। माँ जब इतना सुनती है तो उसकी आंखों में चमक पैदा होती है। चमक पैदा होने के बाद उसके जबान से दुआ निकलती है, या अल्लाह मेरे बेटे के गुनाहों को बख्श दे। इतना कहना था, उसकी रूह परवास कर गई। गांव वालों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाजे जनाजा पढ़ाकर कब्र में दफन कर दिया। गांव वालों ने लानतों मनामत किया। कहते हैं 6 महीना तक हुसैन गांव में रहा, हर रोज कब्रिस्तान जाता,
माँ की कब्र पे खड़े होकर सूरह यासीन पढ़ता, खड़े होकर दरूदो सलाम पढ़ता, फिर 2 वज़ाइफ करता, ऐ लोगो तस्बीह करता, ऐ लोगो 6 महीना गुजर जाने के बाद फिर मक्कतुल मुकर्रमा का सफर किया, हरम पाक में गया, हज का महीना आया, आज 20वां हज कर रहा है। 20 हज मुकम्मल करने के बाद मिज़ाब रहमत के नीचे आया, हाथ उठाकर दुआ किया, मौला मेरी इबादत को कबूल कर ले। गैब से आवाज आई, बंदे तेरे आज के भी हज को कबूल कर लिया गया और 19 साला जो रद्द कर दिया गया था, आधा लम्हा तेरे माँ की दुआओं के सदक़े में उसे भी कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, अपने माँ बाप की इज्जत करो और याद कर लो, बेटा बूढ़ा हो जाए तो माँ की नजरों में वो बच्चा ही हुआ करता है। मैं बड़े शहर का रहने वाला हूँ जिसे उरूसुल बलाद मुंबई कहते हैं। 1 मिनट और लेना चाहूंगा आपका। एक मॉल का वाकया है। अलविदा के दिन एक पढ़ा लिखा जोड़ा जो माँ बाप का फरमा बरदार था, मॉल में शॉपिंग के लिए गया। बाप का इंतकाल हो चुका था, माँ थी। बेटे ने कहा, माँ ईद के लिए कोई तोहफा लाना है तो बता। कहा तुम लोग चेंज करके आओ, मैं एक खत लिखती हूँ, ये खत ले लो और शॉपिंग करने के बाद मेरे खत को खोलना, पहले नहीं खोलना। दोनों आए, मियाँ बीवी आए, मॉल में गए, ईद की खरीदारी की। बीवी को ख्याल आ गया, अपने शौहर से कहा, अम्मी ने एक खत लिखा था। कहा हाँ हाँ जरूर। खोला, खोलने के बाद रोने लगा। उसके आंखों से आंसुओं के कतरे गिरने लगे। अपने शौहर को रोता हुआ देखकर बीवी भी रो पड़ी। कहा मेरे सरताज क्या लिखा हुआ है? तू पढ़ ले। उसने पढ़ा तो क्या लिखा हुआ था, मेरे बेटे दुनिया की सारी नेमतें मेरे पास मौजूद हैं, एयर कंडीशन कमरा मेरे पास है, दुनिया की सारी नेमतें नेवालों की शक्ल में मेरे पास हैं। अभी 2 जोड़े कपड़े पड़े हुए हैं, 2 नई चप्पलें पड़ी हुई हैं। मेरे बेटे मेरी दुआ है तुम्हारा जोड़ा सलामत रहे, सुहाग सलामत रहे। तुम्हें मेरे लिए किसी तोहफे की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे अगर तोहफा देना चाहते हो तो जब तुम अपनी ऑफिस से आते हो तो अपने कमरे में जब दाखिल होते हो तो सबसे पहले तुम्हारी नजर तुम्हारे 2 साल के बेटे सलमान को ढूंढती है। जब तक तुम अपने बेटे को नहीं देखते हो तुम्हें करार नहीं आता। मेरे बेटे अपने बीवी के कमरे में जाने से पहले 10 मिनट अपने माँ के सामने बैठ जाया करो। यही तोहफा है, यही तबर्रुक है, यही मेरे लिए अमन और शांति का पैगाम। ऐसे मुसलमानों, दर से इबरत है, बूढ़े माँ बाप तुम्हारे तोहफों के मोहताज नहीं है, तुम्हारे 10 मिनट के मोहताज हैं। जब तुम आया करो उनके कदमों से होकर के गुजर जाया करो। खुदा की कसम, माँ बाप अगर खुश हो गए तो कयामत के दिन अल्लाह की रहमतें मचलकर तुम्हें अपने आगोश में ले लेंगी। अल्लाह ताला तुम्हें वफादार माँ बाप भी बनाए, वफादार रसूल बनाए, वफादार शरीयत बनाए, अहले सुन्नत पर जिलाए, अहले सुन्नत पर उठाए, मसलके आला हजरत के तर्जमान बनकर जियो, मसलके आला हजरत के पैरूकार बनकर के मरो। ये जश्न मोहब्बत जितने लोग आए या अल्लाह सबका भला हो, जो नहीं आए उसका भी भला हो। मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति अता फरमा। अभी हमारे कश्मीर पर कुछ जालिमों ने कुछ लोगों पे हमला किया है। यहाँ के इट्टे से सारे अवाम मुजम्मत करते हैं। हमारे मुल्क में अशांति फैलाने वाला पड़ोसी मुल्क कान खोल करके सुन ले, हम इंतकाम भी लेना जानते हैं और तेरे हड्डियों को चकनाचूर भी करना जानते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, खून दिल दे के निखारा है रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में हमारी हाजिरी को कबूल फरमा ले, हमारे अमन और शांति को कबूल फरमा ले। मौला हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ के सरहदों सीमा की हिफाजत की मौला हम तुझसे दुआ करते हैं। और चलते चलते गजा और फलस्तीन के मजलूमीन के लिए मौला हमारी दुआ है, उनके जान की हिफाजत फरमा, उनके माल की हिफाजत फरमा, उनके बच्चों की हिफाजत फरमा। मौला
हमारी शरीयत की हिफाजत फरमा, हमारे वक्त की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारे मस्जिदों की हिफाजत फरमा। कुछ रहे या ना रहे, पर यह दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। इस कमेटी को, यहाँ के जिंदा दिल मुसलमानों को सिराज चिश्ती इसलिए दिल से भर करके मोहब्बत का पैगाम देता है कि तुमने सजाया भी तो जश्न मुस्तफा का सजाया, तुमने पैगाम भी बुलाया तो नबी के नाम का पैगाम दिया। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।